Assalamu alaikum everyone. Welcome to the platform of The Truth International. ख्याल में इस तरमीम से फौज और रियासत के बीच ताकत का बैलेंस बदल जाएगा। नहीं, बिल्कुल, फ़ौज का और हुकूमत का जो आइन के अंदर पैरामीटर है, उसके अंदर ये अमेंडमेंट कोई दखल-अंदाज़ी नहीं कर लेकिन अच्छा। अपॉइंटमेंट वहीं की वहीं है। मैंने कहा सिर्फ़ लीडरशिप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को डिफ़ाइन कर रही है मज़ीद और वो भी वॉर स्ट्रैटेजी के इश्यूज़ के ऊपर। फिर देखिए पाकिस्तान ने आगे दुनिया के साथ जो फ्रंट लाइन आपका डिपार्टमेंट इस हुकूमत पाकिस्तान का डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट में एक कलीदी रोल अदा कर सकता है वो आर्मी है। दुनिया आपसे सिक्योरिटी माँगती है। दुनिया आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक एनवायरनमेंट माँगती है जिसका पूरी दुनिया में आप देख लें, हर इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में जो करना चाहता है वो कहते हैं जी हमें आर्मी इसमें इन्वॉल्व करवाएँ। वो भी तो हमारी आर्मी है, अगर हुँ। उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है तो कोई बुरी बात नहीं। और दुनिया के हालात भी इस तरह के इन्वेस्टर हमेशा उन जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो जिसमें उसकी स्ट्रॉन्ग हो। प्रोटेक्शन ये एक कॉमन सी बात, एक बड़ी आम सी बात बिल्कुल। है। इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में आपकी आर्म फोर्सेस भी रोल प्ले करेगी, आपकी जुडिशरी भी रोल प्ले करेगी, आपकी पुलिस भी, आपके लोग भी, आपके डिपार्टमेंट भी, तो सबको मिल के चलना है। लेकिन अगर अप फ्रंट कोई दुनिया में आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिल के चीज़ों को लाना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, उसमें अगर किसी डिपार्टमेंट का रोल है, तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं, वो इस वजह से कम हो गए हैं इस नई अमेंडमेंट से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो शायद कम नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो एपेक्स स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, उसको थोड़ा-सा बाइफरकेट कर दिया गया है। और वो किया भी गुड इंटरेस्ट में गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस आप सुनें, हुँ। एक डिपार्टमेंट सुने जिसको आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कहती हैं, बाकी मैटर्स आपकी सुप्रीम कोर्ट सुने। अब आपको पता है दोनों के चीफ भी अलहदा हो गए हैं। इनको दोनों को एम्पावर कर दिया गया, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी की पूरी पावर्स है, ये अपॉइंट कर सकते हैं, लोग रख सकते हैं रजिस्ट्रार, एम्प्लॉइज़। तो मेरा ख़्याल अगर इस पैटर्न पे चल के नताइज देखते हैं अगर अच्छे निकले, हुँ। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर ना निकले तो देखिए फिर इसके ऊपर बात फिर हो सकती है। ठीक है। 2 हमारे फ़ेमस बहुत हाई अ, लेवल के जज साहिबान ने इस अमेंडमेंट के आने के बाद रिज़ाइन दे दिया। आपको क्या लगता है कि उसकी रीज़न्स क्या थी? क्यों वो इतना ज़्यादा डिसहार्टेड हुए? देखिए 2 जज साहिबान वो बड़े अच्छे जज साहिबान हैं और बड़ा उन्होंने काम भी किया, बड़ी काफ़ी सालों से उनकी जुडिशरी के साथ एसोसिएशन थी। मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा इंतज़ार करते, देखते कि चीज़ें क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नई अमेंडमेंट में थोड़ा-सा जुडिशरी पे एक चेक आया है। चेक है ट्रांसफ़र का, हुँ, पोस्टिंग हुँ। और ट्रांसफ़र का। उसमें गवर्नमेंट से कुछ छोटी-सी और थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ कहीं-कहीं हुई हैं, जिसमें प्रीमेच्योर हमारी अमेंडमेंट थी। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में जब नए जजेस की इंडक्शन हुई, जो दूसरे सूबों से थे, वो सीनियर मोस्ट जजेस लेके आए गए और जो आके उन्होंने यहाँ पे जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, उनकी सीनियरिटी को हिट किया। एक तो फ्रस्ट्रेशन होती है डेफिनिटली कि आप बैठे हुए हैं और एक जज आपसे आके दूसरे सूबे का ठीक आपसे है। सीनियर होके बैठ के हुँ। चीफ जस्टिस बन जाता है। वो रूल में कमी थी, पेशी थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये हो गया जिससे एक थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन हुई। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो रोल था वो पहले बड़ा डोसाइल था, इतने वो एक्टिव नहीं थे। इस पे भी जजेस के अब जजेस की तादाद भी आपको पता है ना बहुत बढ़ गई। जो कंप्लेंट्स होती हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सुनती है, उसमें काफ़ी चीज़ें हुँ। जिसे कहते हैं एजुडिकेट की जा रही थी, इन्वेस्टिगेट हो रही थी, उससे थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हुई। फिर ट्रांसफर अब जो है और अपॉइंटमेंट इसके क्राइटेरिया को सख्त किया गया। फिर जजेस की परफॉर्मेंस को अब नोट किया जाएगा। मेरा ख्याल है ये प्रेशर जो है जुडिशरी पे जब पड़ा, पड़ना नहीं चाहिए था ये प्रेशर, लेना नहीं चाहिए था मैं कहूँगा। पड़ता तो है क्योंकि आप गवर्नमेंट के एक्सचेकर से एग्ज़ैक्टली। पैसे लेते हैं, आप आपकी तनख्वाहें हैं, इतने अच्छे प्रिविलेज एंड पर्क्स हैं आपके, तो एक थोड़ी-सी जिसे गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट ने आपको जिसे कहते हैं मॉनिटर करने की कोशिश की है, वो भी जुडिशरी के दायरे में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखेगी। तो मैं उससे जजेस पे थोड़ा-सा प्रेशर आया और जजेस ने फ़ील किया कि शायद वो अब उनके लिए भी कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। फिर मेरा ख़्याल है कि आपको अगर जुडिशरी के लिए काम करना होता है, वो उसका एक मोटिव होता है। मोटिव ये होता है कि मैंने अवाम को सर्व करना है, मैंने इंसाफ देना है, जितना मैं दे सकता हूँ। उस पे को आपकी ऊपर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपके अंदर अब सोचना नहीं चाहिए या आपको प्रिविलेज एंड पर्क्स की बेस के ऊपर अपनी नौकरी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। या कोई मॉनिटरिंग कर रहा है आपको या कोई देख रहा है, कोई चीज़ें सख्त हो गई हैं, तो इससे भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन एक बात हो सकती है कि जजेस को ये एतमाद ना रहा हो कि शायद हम अब उस माहौल में काम नहीं कर सकेंगे,
हमारे ऊपर कोई जिसे कहते हैं कोई 22 किस्म की एलिगेशन लग जाएँगी राइट। या को हमें पकड़ के नौकरियों से निकाल देंगे तो बेहतर हम खुद ही निकल जाएँ। ये उनकी जिसे कहते हैं ना जिसको जिसे कहते हैं ना ये उनका ये वहम था या ठीक है। उनका ये खदशा था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि शायद हम रिज़ाइन ही कर दें। लेकिन एक जो आम जनता के अंदर, आम आवाम के अंदर जो इमेज बैठा है, वो ये बैठा है कि शायद क्योंकि कुछ लोगों को कानून से इस्तिस्ना करार दे दिया गया, इस वजह से उन जजेस ने रिज़ाइन कर दिया। देखिए, मैं कानून में कोई भी अमेंडमेंट कर लूँ, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ही करना होता है। तो जजेस को रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है? जब फैसला राइट। उन्होंने करना है कि आया ये तरमीम ठीक है या नहीं है। अब ठीक है। देखिए ना उनके पास रेगुलर केसेज़ आते हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, वो पिटिशन्स के अंदर स्ट्रिक्चर पास कर सकते हैं, बड़ी पावर है। तो रिज़ाइन तो कोई करे कोई आम आदमी। हुँ। जुडिशरी का जज रिज़ाइन करे इस बात पे कि आइन में तरमीम आ गई, हालाँकि उसकी सारी अपीलें उसके पास जानी है, उसकी ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन उस जज ने खुद करनी है, उस सुप्रीम कोर्ट ने खुद करनी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने खुद करनी है। तो जब उन्होंने खुद करनी है, तो उनको रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है? वो अपने दिल से जो भी उनके दिल में जो भी वो समझते हैं कि मैं इंसाफ का तकाज़ा पूरे करता अपनी ऑब्जर्वेशन दें, जैसे पहले आती रही हैं। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आखिर में आप मुझे बताएँ कि आप इस अमेंडमेंट को लेकर आम आवाम के तासुरात, जजेस के जज़्बात को लेकर क्या देख रहे हैं? क्या हालात हैं? क्या तासुरात हैं? देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि अमेंडमेंट्स आना ये आइन की ज़रूरत भी होती है। ये जमहूरी निज़ाम में जहाँ पार्लिमानी निज़ाम होते हैं, वहाँ इसकी ज़रूरत भी होती है, इसका तरीक़ाकार भी यही है। आया वो अमेंडमेंट्स कितनी मुल्क के लिए बेहतर हैं, उससे मुल्क में कितनी खुशहाली आएगी, उसका अवाम पे क्या असर पड़ेगा, एक आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा, ये उसकी बुनियादी जिसे कहते हैं ना नुक्ते होते हैं जिसको देखना ज़रूरी होता है। मेरा ख़्याल अगर आ गई हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखते हैं अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो इसके ऊपर अमेंडमेंट फर्दर आ जाएगी। लेकिन इसको लेके पाकिस्तान की तरक्की को बंद करना को मुनासिब नहीं है। मायूस ना हों, ये जमहूरियत का हुस्न है, कभी आपकी पार्टी आएगी, कभी आपकी पार्टी नहीं होगी। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि अवाम की नुमाइंदगी रहे तो पार्लियामेंट निज़ाम को मज़बूत करें, जुडिशरी को मज़बूत करें, अपनी तनकीद जारी रखें, जितनी भी मौसर और सेहतमंदाना तनकीद है वो करते रहा करें, लेकिन मायूस नहीं होना, पाकिस्तान के लिए काम करना, सबने करना, सबका जीना मरना यही है। तो मेरा ख़्याल है इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, देखते हैं क्या होगा, चीज़ें आने दें, उसके नताइज के ऊपर फिर बात करें तो ज़्यादा बेहतर।